बेटा जी, वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। बेटा अभी हमारा जो टॉपिक है वो है डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बेटा जो बोहर का एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो हमने बेटा चाहे वो रेडियस ड्राइव किया है, चाहे हमने वो वेव नंबर ड्राइव किया है, या हमने एनर्जी को ड्राइव किया या एनर्जी का डिफरेंस ही ड्राइव किया है, तो बेटा हमने एक एटम की बात की है, हाइड्रोजन एटम, जिसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे भी एटम हैं जिनके पास वैलेंस शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उनके ऊपर क्या आपका ये वाला जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है क्या फिजिबल है कि नहीं? बेटा जब हमने इस चीज को स्टडी किया तो हमें पता चला कि बेटा बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है ये बेटा स्पेसिफिक है सिर्फ उन एटम के ऊपर जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। बेटा ये लिमिटेड है, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा लिमिटेड है यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम्स पर। ठीक है, ये बेटा यूनि इलेक्ट्रॉनिक जो एटम्स हैं उन पर ही सिर्फ ये लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, बेटा हीलियम हो गया H+, ठीक है। उसके बाद बेटा लिथियम की बात करें, लिथियम भी +2 की फॉर्म में होगा, तो बेटा लिथियम के ऊपर भी ये फिजिबल है। या बेटा अगर ये बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो फिर बेटा ये फिजिबल है। यानी ये सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉन वैलेंस इनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका नंबर अगर एक है तो बेटा तब ये वाला बोहर की थ्योरी फिजिबल है, अदरवाइज जो है ये किसी काम की। ठीक हो गया बेटा। पहला क्या है कि लिमिटेड है यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम। बेटा दूसरा डिफेक्ट क्या है? बेटा दूसरा डिफेक्ट की बात ऐसे है कि हमने भी देखा है कि बेटा फर्स्ट एनर्जी लेवल है लेमन सीरीज है, सेकंड एनर्जी लेवल के लिए हमारे पास बॉल्मर सीरीज। अब यहां से हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन चाहे बॉल्मर सीरीज में आ रहा है या बेटा वो लेमन सीरीज में आ रहा है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है। क्या बन रही है? स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है। लेकिन जब इन स्पेक्ट्रल लाइंस को बेटा हाईली रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रो, हाईली बेटा रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखा गया ना, स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया, तो ये जो लाइन जो हमें एक एक नजर आ रही है ये फर्दर सेपरेटेड एक से फर्दर जो है वो डिस्प्लेस जो है वो सेपरेटेड थी। ऐसे नहीं था कि एक ही लाइन है। जब उसको हमने हाईली रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो वो लाइन जो थी वो ज्यादा सेपरेटेड थी, एक से ज्यादा जो है एक लाइन नहीं बल्कि ज्यादा सेपरेटेड थी। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे बाल्मर सीरीज की बात की जाए, बेटा बाल्मर सीरीज की बात की जाए, इसको जब स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो बेटा ये लाइन जो है वो 5 मोर जो है वो लाइंस में जो है ना वो सेपरेटेड थी। ठीक है, 5 मोर लाइंस जो है उनमें सेपरेटेड थी। और बेटा इन लाइंस को जिनमें बाल्मर सीरीज जो है वो और सेपरेटेड थी, इनको बेटा कहते हैं मल्टीपल आर फाइन स्ट्रक्चर लाइंस कहा जाता है। बेटा ये जो फाइन स्ट्रक्चर लाइंस बन रही थी इनके बारे में जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो हमें कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता। ये नहीं बताता कि ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो कैसे बन रही है और क्यों बन रही है। बोहर का एटॉमिक मॉडल इन मल्टीपल या फाइन स्ट्रक्चर लाइन जो है इनके बारे में कोई भी हमें जस्टिफिकेशन नहीं देता। ठीक है जी। उसके बाद बेटा जो इसका थर्ड जो इसका डिफेक्ट था वो ये था कि देखें हमारे पास ये जो है वो इलेक्ट्रॉन बताया बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ। यस सर। या उसने बता दिया, इसको देखे तो हमें लग रहा है कि एटम का स्ट्रक्चर जो है ना वो फ्लैट है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है
तो बेटा वो एक ही सर्कल में ऐसे नहीं, बल्कि वो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन बेटा क्या होती है, 3D होती है। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है न्यूक्लियस के गिर्द वो क्या होती है, 3D होती है। इसके बारे में हमें बस से पता चला जब हमने मॉडर्न रिसर्च को देखा, तो वो बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है वो बेटा ऐसे नहीं है, सर्कल में नहीं है, बल्कि उसकी मोशन क्या बेटा, 3 डायमेंशनल है। बेटा आप बताओगे कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो बेटा क्या है, 3D है। ये भी बेटा क्या था, डिफेक्ट था बोर के एटॉमिक मॉडल। और बेटा फोर्थ जो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बेटा कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो आ रही हैं हमारे पास, चाहे लेमन है, बाल्मर है, या कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनको बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ये लाइंस जो है ना फर्दर स्प्लिट हो गई। ये क्या हो गई, फर्दर स्प्लिट हो गई। जब बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड में ये लाइन स्प्लिट हुई तो बेटा इसको बोला गया ज़ीमैन इफेक्ट। क्या बोला गया बेटा, ज़ीमैन इफेक्ट। बेटा जैसे ज़ीमैन में m है, इसी तरह मैग्नेटिक में भी m है, तो आपने इसको याद रखना है। ज़ीमैन का मतलब ही क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट है। स्पेक्ट्रल लाइन की बेटा स्प्लिटिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जब यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रखी गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये लाइन जो है ना वो फर्दर स्प्लिट कर दी, ठीक है। इनका बेटा स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसको बेटा कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। इसको क्या कहा जाता है बेटा, स्टार्क इफेक्ट। अब बेटा ये जो टॉपिक है ये बेटा 4 नंबर का भी पूछा जाता है और 2 नंबर का भी पूछा जाता है। जब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। बेटा स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज़ीमैन इफेक्ट। Splitting of spectral line in presence of electric field is called stark। ले बेटा जी, ये हमारा आज का टॉपिक था, लेकिन इसके साथ मैं एक चीज मिस कर गया। वो ये कि बेटा 3D डायमेंशनल है, तो बेटा एटम का जो ऑर्बिट है वो कैसा है। तो बेटा इस मिस्ट्री को सॉल्व किया था बेटा सोमरफेल्ड, ठीक है। बेटा सोमरफेल्ड जो है, इन्होंने बताया था कि एटम का जो ऑर्बिटल है वो क्या है, एलिप्सिक है। जैसे अंडा है वो बेज़ी शक्ल का होता है, ऐसे ही एटम का जो ऑर्बिट है वो भी क्या है, एलिप्सिक है, ठीक है। वो क्या है, एलिप्सिक। ठीक हो गया जी। ये बेटा हमें बताया सोमरफेल्ड ने। ले बेटा जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। तो बेटा जो भी आपको जहाँ समझ नहीं आई वो हम बेटा आपने जो है इसको मेरे क्वेश्चन पूछ लेना है, ठीक है। और बेटा लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है।